पूरा राष्ट्र जिनके नाम पर आंदोलित हुआ, तो जिस तरीके की इनकी नियत मैंने गिनाई, तो मुझे लगता है कि रामलला की मूर्ति का भी इन्होंने गुपचुप तरीके से सौदा कर लिया। जिस मूर्ति के नाम पर रामलला का मुकदमा चला, जिनके नाम पर जिनके पक्ष में फैसला हुआ, वो वास्तविक मूर्ति कहाँ है? ये हठधर्मी और तानाशाह व्यक्ति ही मंदिर के गर्भगृह पे जाएंगे और वहां करेंगे और बाद में इनके चमचे बता देंगे कि मोदी जी की जेब में यशोदा बैंक। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं 4 PM। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कठिन नियम फॉलो कर रहे हैं। मोदी जी फर्श पर सो रहे हैं, सिर्फ नारियल का पानी पी रहे हैं और इस कड़ाके की ठंड में धोती पहन रहे हैं। तो मानना तो पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में इस उम्र में भी काफी एनर्जी है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ये एनर्जी है भी या फिर कि गोदी मीडिया ने इसको क्रिएट किया है, क्योंकि क्रिएशन तो इतना तगड़ा चल रहा है कि खबर निकलकर सामने आई है कि जो रामलला की असल मूर्ति है उसको बदल दिया गया है। लेकिन मजाल है कि गोदी मीडिया से लेकर जो तमाम भक्त हैं, इनमें से कोई सवाल कर सके। अब यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल ये खड़ा होता है कि अगर रामलला की असली मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है तो इस पर सवाल क्यों नहीं खड़ा किया जा रहा है, और इसी के साथ अगर वो मूर्ति असली है तो जो फोटो वायरल हो रही है वो फेक है क्या? दूसरा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि मुख्य यजमान पद से मोदी जी को हटा दिया गया। हमने आपको खबर दिखाई, अगर मुख्य यजमान पद से मोदी जी को हटा दिया गया है तो आखिर क्यों वो 11 दिन का अनुष्ठान अभी भी पूरा कर रहे हैं? और अगर वो यजमान है अभी नहीं हटाया गया है तो आखिर क्यों शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन खुलेआम किया जा रहा है? तो इन सबके बीच कई सारे सवाल खड़े होते हैं और इन्हीं सभी सवालों के जवाब लेने के लिए मैं आपको लिए चलती हूँ देवेंद्र पांडेय जी के पास, जो कि राष्ट्रीय महासचिव है हिंदू महासभा के। नमस्कार सर। जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंद। सर, कई सारे सवाल हैं और इन सवालों के जवाब आपसे बेहतर कौन ही दे पाएगा। आपको अच्छी खासी समझ है, पकड़ है। हम तो पत्रकार हैं, हम तो खबरें चलाते हैं, लेकिन जो खबरें हैं उन पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो सर, इनमें सबसे पहला जो सवाल खड़ा हो रहा है, जिसको लेकर बवाल भी खड़ा हो रहा है, मैं आपसे कर लेती हूँ कि जो रामलला की मूर्ति है उसको बदल दिया गया है। जो टेंट में विराजमान थे, जिन्होंने ठंड सही, धूप सही, वो मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा रही है। जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो कोई और ही मूर्ति है। क्या कहेंगे सर? संपूर्ण विश्व के सनातनियों को मैं नमन और प्रणाम करता हूं और उन्हें अधूरे बने हुए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि एक जिद्दी प्रधानमंत्री जिसने धर्म को ताक में रख दिया और संपूर्ण सनातन को मानने वाले लोग आज मौन धारण कर घरों पे बैठे हुए हैं, तो मुझे राम जन्मभूमि के अधूरे बने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का दृश्य देखकर एक बात स्पष्ट होती है कि जब मुगलों ने भारत में शासन करने की प्लानिंग बनाई थी तब भी बहुत से सनातनी लोग ऐसे ही खामोश रहे होंगे और मुगलों के पक्ष में खड़े रहे होंगे। जब अंग्रेजों ने हमारे यहाँ सत्ता स्थापित की अपनी, तो एक व्यापारी के रूप में आए और बहुत से सनातनियों ने उनकी दलाली शुरू की और उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया, उनकी सेना में भर्ती हुए। वही दृश्य आज राम जन्मभूमि में हमें देखने को मिल रहा है। मूर्ति की जो बात है तो मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदी गई। पैसा जनता का था जो रामलला जी के नाम श्रद्धा पे इकट्ठा किया गया था। 1400 करोड़ रुपए के चंदे की चोरी इन्होंने की। वो 1400 करोड़ रुपए मोदी जी के नहीं थे, न किसी और के थे, रामलला जी के नाम पर पूरे धरती में रहने वाले सनातनियों ने एक एक पैसा इकट्ठा करके वहां दिया था। अभी जो दोबारा पैसा इकट्ठा हुआ मंदिर के नाम पर, उस चंदे की तो मैं बात अभी नहीं करूंगा। अभी एक वीडियो वायरल हुआ चंपत राय का कि 1000 चांदी के फूल किसी ने दिए तो उन्होंने कहा इसको मार्केट में बेच दूं क्या। उनकी नियत स्पष्ट है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो कितने बड़े चोर हैं कि जिनकी नियत रामलला के मंदिर पे लगे हुए सोने के दरवाजे पे जाके टिक गई। तो सर, दरवाजे और चांदी के फूलों पर हमने बातचीत की थी। अब सवाल सर मूर्ति को लेकर खड़ा हो गया। बिल्कुल, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। मुद्दे पर आ रहा हूँ। इनकी जब नियत स्पष्ट है, जिन सनातनियों ने अपना बलिदान दिया, जिन्होंने आंदोलन किया, जिन्होंने मुकदमा लड़ा, उनकी जब उपेक्षा की जा सकती है तो एक बात स्पष्ट होती है कि इनका किसी रामलला की मूर्ति से या वहां लोगों की श्रद्धा से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि रामलला की वह प्रतिमा जिसके नाम, जिनका स्वप्राकट्य हुआ 1949 में, जिनके नाम पर मुकदमा लड़ा गया, जो त्रिपाल में थे, जिनके नाम पर श्रद्धा जागृत की पूरे राष्ट्र में, पूरा राष्ट्र जिनके नाम पर आंदोलित हुआ, तो जिस तरीके की इनकी नियत मैंने गिनाई, तो मुझे लगता है कि रामलला की मूर्ति का भी इन्होंने गुपचुप तरीके से सौदा कर लिया है। अतिशयोक्त नहीं होगी कि इन्होंने कहीं विदेश में किसी से सौदा कर लिया हो, राम जी की महिमा बताते हुए कि ये रामलला है जो स्वप्रकट हुए और ये जिस देश में रहेंगे, जिस कंट्री में रहेंगे, वहां राम राज्य की स्थापना होगी, वहां की जनता का भला होगा और हजारों करोड़ रुपए ये इकट्ठा कर सकते हैं। मुझे ऐसा अंदेशा है, ऐसा शक है, इसलिए कि जब बार बार ये बात उठ रही है, आंदोलनकारी उठा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो मूर्ति बदली गई कोई खबर फेक नहीं है। वो जो मूर्ति, 1-2 तस्वीरें सर वायरल हो रही हैं, मैं दिखा देती हूँ। एक तस्वीर में वो बाल स्वरूपे दिखाई दे रहे हैं और एक तस्वीर जो आई है जो जिसमें उनकी आंख पर पट्टी लगी हुई है, वो 51 इंच की है। उसके लिए कहा जा रहा है कि ये मूर्ति को बदल दिया गया, पहली बात। और दूसरा सर, एक और तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसमें उनकी आंख भी खोल दी गई है पूरी मूर्ति